नमस्कार प्रिय छात्रों। आज कक्षा 8 की हिंदी विशिष्ट का ये मार्च महीने का हम वर्कशीट लेकर के आए हैं, जिसका संपूर्ण हल आप इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे और अच्छे नंबर गेन करेंगे आप। तो आप इसे ऊपर के पृष्ठ को आप फिल कर ही लोगे और उसके बाद हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि पहला दिया है, वसीयतनामे का रहस्य पाठ के आधार पर बताइए कि वसीयतनामे के कारण क्या विवाद या झगड़ा पैदा हो गया था, महाराज ने इसका समाधान कैसे निकाला। तो छात्रों, इसका ये आंसर है, आप इसे लिख लेना और वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। तो धनवान और महाराज की सुंदर बहन के साथ रंगीन सपने देखते हुए उस चौथे भाई को भी महाराज ने जेल में डाल दिया था और महाराज के निर्णय से सभी प्रसन्न थे। छोटा बेटा अपनी पिता को कष्ट देता होगा, तभी तो पिता ने अपनी दामाद जायदाद के 3 हिस्से किए और समस्या का निदान किया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो छात्रों, अगला क्वेश्चन है दूसरा, जो कि वैकल्पिक है। और धाय विशाल कराल मरकट भालू काल समान ते मनोज सप्छ उड़हे भूधर बृंद नाना बानते। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार है, पहली वाली लाइन में लिखना, दूसरे में लिखना रूपक अलंकार है। और इसमें इन पंक्तियों में एक अलंकार के आधार पर आपको उपमेय उपमान साधारण धर्म वाक्य को पहचान करना है। तो उपमेय डैश करके आप लिख लेना। उपमेय का क्या है? जिसकी तुलना की जाती है। उपमा जिससे तुलना की जाती है, जैसे कि इसमें भालू है, साधारण धर्म, और डैश करके लिखिए। वाक्य में आने वाले सरल शब्द हैं जैसे समान, ते, कराल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन तीसरा जो दिया है, बहादुर बेटा पाठ में दी गई घटना में कौन सी घटना रोका जा सकता था? बाढ़ जैसे प्राकृतिक की सूची बनाइए। यदि आप इनमें से किसी प्रकोप के बारे में जानते हो तो बारे में लिखिए। तो बहादुर बेटा पाठ के आधार पर बाढ़ को तो नहीं रोका जा सकता, पर उससे हुई घटना को पहुंचने के पीछे वस्तुओं को रखा खराब हो जाना और यदि रोका जा सकता है तो अगर लोग उसी घटनाओं से सजग रहकर जान माल की हानि को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप स्क्रीन को पॉज करके और इस क्वेश्चन को भी आप वर्कशीट में उतार सकते हैं। वहीं अगला, नन्या सत्याग्रही पार्टी में मोहन ने किस घटना के विरोध में सत्याग्रह का मार्ग अपनाया? क्या उसका सत्याग्रह करना ठीक था? तो छात्रों, इसे भी आप अपने जो वर्कशीट में आपने आंसर लिखा उसे चेक कर सकते हैं। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और ये स्क्रीन पर आप देख रहा है। स्क्रीन को पॉज करके आप चेक कर सकते हैं, या जिन्होंने नहीं लिख पाया है, किसी कारण से याद नहीं किया क्वेश्चन, तो आप भी अपनी वर्कशीट में इसे लिख सकते हैं। चलिए अगला 5वां क्वेश्चन जो दिया है, अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें हम कोरोना महामारी के दौरान क्या संपूर्ण वर्ष एक स्कूल गए बगैर ही अपनी पढ़ाई की तथा अपना मूल्यांकन अपने शिक्षकों को कैसे किया, जानकारी दी गई है। तो प्रिय मित्र अजय, ऊपर आप उसका एड्रेस लिखिए। अजय, मेरा परिवार कुशल है, आशा करता हूँ आप भी कुशल सपरिवार होगे, सकुशल होगे। मित्र, तुमने लॉकडाउन, नेक्स्ट पेज की ओर जाते हैं, के दिन कैसे बिताए हैं? मैंने तो इस लॉकडाउन में घर पर रहकर ऑनलाइन क्लास व घर पर परिवार के साथ समय बिताया, बहुत अच्छी तरह से। और तुम कैसे हो? लॉकडाउन में समय का सदुपयोग कैसे किया आपने? पत्र का जवाब जरूर देना। तुम्हारा मित्र, अपना नाम लिखिए इसमें और अपने दोस्त का भी वहाँ पर मैंने अजय लिखा, आप अपने हिसाब से अपने दोस्त का नाम लिखिए और जहाँ का वह दोस्त है वहाँ का ही नाम आप शहर का लिखिए। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये पक्षी विशेषज्ञ सलीम अली। तो सालिम अली के पास कॉलेज डिग्री नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया? तो इनसे इसका ये आंसर है। और दोस्तों, इसे वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लेना। चलिए नेक्स्ट अगला 7वां क्वेश्चन है, गीता का मर्म पाठ अनुसार इंद्र ने अपनी विद्या का उपयोग किन किन कार्यों के लिए कहा किया? तो ये मन में वैराग्य भाव जागृत हो गया और मन में संपूर्ण खजाना जन कल्याण के लिए खोल दिया था। तो शुरू से लेकर के आप इसे वीडियो को पॉज करके और इस आंसर का क्वेश्चन चेक कर सकते हैं, आपने जो लिखा है उससे सही है या नहीं है आपका। क्वेश्चन, कोलकाता अधिवेशन के बाद गांधी जी शांति निकेतन क्यों गए थे? सहायक वाचन कक्षा 8 के अनुसार शांति निकेतन के वातावरण को लिखिए। तो ये आपको क्वेश्चन दिया, आप वीडियो को पॉज करके इसे लिख लेना। आप संक्षिप्त में ही लिखना है, जितनी लाइनें दी हैं उतना ही भरना है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित वाक्यों को एक शब्द लिखिए जो बिना वेतन का हो। अवैतनिक लिखिए इसमें, और जो मार्गदर्शक होता है उसे मार्गदर्शक लिखिए।
और जहाँ पर मार्गदर्शक होता है वो मार्गदर्शक लिख सकते हैं या पथ प्रदर्शक भी लिख सकते हैं आप। जहाँ पानी के जहाज आकर ठहरते हो तो बंदर का कहा जाता है। जो पक्षियों से प्रेम करता है पक्षी प्रेमी या पंछी प्रेमी भी लिख सकते हो। इसमें अम की मात्रा आप रख लेना, यहाँ पे पंछी प्रेमी लिख लेना। चलिए अगले उसमें बढ़ते हैं। पक्षियों के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है? पक्षी मानव या पक्षी रिसर्चर, खोजकर्ता। क्या कहा जाता है? तो वकील कहा जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों आप अपनी किताब में से सर्च करके लिखना। 10वां क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को हमने लिख दिया है। उपसर्ग वाले शब्द और प्रत्यय वाले शब्द, उपकार, उपवन, अभिमान, अभिशाप, अभियान, अनुकरण, अनुपस्थित, चमकीला, भड़कीला। तो चमकीला ईला इसमें प्रत्यय आएगा और भड़कीला में भी ईला उपसर्ग है। मुस्कुराहट में आहट है। तो इस प्रकार से ये प्रत्यय वाले शब्द हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम प्रोजेक्ट कार्य की ओर बढ़ते हैं। लंबा है और इसे करने में आपको थोड़ा सा अधिक समय लग सकता है। वहीं 20वां जो क्वेश्चन दिया है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, ये आपको 10 कहावतें लिखना है जो आपके घर में बोली जाती हैं। यदि आपकी तरफ से कोई अच्छी सी कहावत हो तो उसे, हमारी एक कहावत या कुछ कहावतों को स्किप करके और आप अपने उसे लिखिए मन से। अगर नहीं आ रहे तो ये सॉल्यूशन है, तो आप उसे लिख सकते हो। घर की मुर्गी दाल बराबर, ना जाने आंगन टेढ़ा। तो ये इस प्रकार से हैं। इसे वीडियो को पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, किसी कहावत या मुहावरे से जुड़ी कहानी या घटना पता कर उसे संक्षिप्त में क्षेत्रीय भाषा में लिखिए। तो आपकी जो क्षेत्रीय भाषा हो, मालवी हो, बुंदेली हो, बुंदेलखंडी हो, गौड़ी हो, तो आप अपने भाषा में लिखिए तो और अच्छा रहेगा। और इससे मैंने एक उदाहरण दिया है एक, जिसमें घर की मुर्गी दाल के बराबर का उदाहरण देकर के ये कहानी लिखी है। आप इसे लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रोजेक्ट कार्य के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहेली है, इसमें 8 नंबर का सलीम अली, तो सा बड़ा कर लेना और यहाँ पर जो 6 नंबर का दाएं से बाएं है लस लसा हो जाएगा और यहाँ पे सलीम अली हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपके ये जो 10 नंबर का लास्ट प्रोजेक्ट है और बा करके और इसे हमने भरा है और आप इसे भर लेना। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट आपको डिस्क्रिप्शन में अन्य विषय की, कक्षा 8 की भी अन्य विषय की आपको वर्कशीट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। आप वीडियो को लाइक जरूर करिए दोस्तों, और प्रिय छात्रों आप वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।